सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मिफ्ताही दूल्हा नेटवर्क को नई नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इसी मुल्क के हिंदुस्तान के बगल में मेरे दोस्तों एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। मेरे दोस्तों नकले कुफ्र ना बाशद मेरे दोस्तों, उसी श्रीलंका की धरती पर हिंदुओं के बहुत बड़े देवी देवता, हिंदुओं के बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय के अंदर शंकर जी भी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी, तो महादेव जी ने कहा, हे मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक बच्चा जन्म लेने वाला है। जब वो बच्चा इस दुनिया के अंदर जन्म लेगा तो दुनिया का काया पलट देगा, सिस्टम चेंज कर देगा। बेशक क्या कर देगा? सिस्टम चेंज करेगा, सिस्टम चेंज कर देगा। एक ही जिले में पड़ता है, बगहा के करीब है। चलिए कोई कहे कि बगहा के जिले में मगरबी चंपारण है ना, ये मगरबी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा, तहलका मचा देगा। आप कहिएगा कहाँ का होगा? इससे पहले पोस्टिंग थी कहाँ, उसकी ड्यूटी थी कहाँ? वैसे ही पार्वती बोलती है, महादेव जी जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? वो कौन सी जगह में आएंगे? उनके माता पिता का क्या नाम हो? पीछे वाले क्या नाम हो? जोर से बोलिए ना, क्या नाम होगा? वो कौन सी तारीख में आएंगे? आप भी सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? जोर से बोलिए ना, सुनना चाहते हैं? तो एक हाथ इमाम हसन के नाम पे और दूसरा हुसैन के नाम पे और सबान नबी के नाम पे खुले और लहरा के बोलिए, या रसूल अल्लाह। अरे करबला के शहीदों का वास्ता है, अब्बास शाहकारे वफा, अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजू का वास्ता, सकीना के हुस्सू के होठों का वास्ता है, हजरत अली असगर के हुलकूम से बहते हुए खून का वास्ता है। रब ने हाथ इनायत अता की है तो हाथों को लहरा के बोलिए, या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलिए यार। मेरे दोस्तों जवाब मिला, हे मेरी पत्नी पार्वती तू सुन ले, उनका नाम क्या होगा? तो पार्वती बोलूंगी, कहिए कहिए बोलिए। तो जवाब मिला, हो तारम मोहम्मदम इंदरम इतरम रोरमकरो दुआनम, ओ तारम मोहम्मदम इंदरम इतरम रोरमकरो दुआनम, ओ तारम मोहम्मदम संदेश लाने वाले, खबर लाने वाले, पैगाम लाने वाले, जो कल की आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, मसीहाए आजम आने वाले हैं, दुनिया के गमखार आने वाले हैं, जो आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, उनका नाम मोहम्मद होगा। इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, और रब के मित्र होंगे, और रब के दोस्त होंगे, और रब के दुलारे होंगे, और रब के चहीते होंगे, और रब के प्यारे होंगे, और रब के बड़े भी होंगे। ये तो वेदों में कहा जा रहा है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को मज़हब इस्लाम में हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, हे मेरी पत्नी पार्वती तू जानना चाहती है कि जो कल की अवतार आने वाले हैं वो कौन सी जगह में आए? खत्म कर दे ऐसा से बोलिए ना। तो मेरे दोस्तों कौन सी जगह में आएंगे? तो जवाब मिला, लो सुन लो, कहा गया कि सुनाइए, संबल ग्राम ब्रह्मणा से मातमन्य दाता का प्रास्त युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। नबी के नाम पे सौ जी लगा करके
ऐसे बोल रहे हैं कि जैसा लग रहा है कि आप नींद में हैं। और जी लगा के नबी के नाम पे बोलिए। ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? हिंदुओं के बहुत बड़े महात्मा, हमारे बिरादरी वतन के बहुत बड़े पुरोहित, जिनको जोर से बोलिए ना, महादेव कहा जाता है मेरे दोस्तों। मगर वेदों में महादेव नहीं आया है, वेदों में महाद आया है। क्या आया है? महाद। जोर से पीछे वाले बोलिए जरा सलाह करके। महाद आया है। महादेव कैसे हो गया जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, आपके मोहल्ले में हसन भाई किसी का नाम हो तबरेज, क्या नाम हो? तबरेज। तो गांव का लोग क्या कहते हैं? तबरेज हो। किसी का नाम हो शबे बराती तो उसको लोग शबरतिया, और किसी का नाम हो जुमेराती तो मैंने रेगे के साथ पहले से घिमचाया हुआ है। इस जुमराती को लोग कहता है जुमरतिया। नाम को इतना तोड़ ममोड़ कर देता है कि नाम को खराब कर देता है। मेरे दोस्तों, अपने बाल बच्चों का नाम अच्छा रखिए, इसलिए कि नाम का असर पड़ा करता है मेरे दोस्तों। मगर आजकल कोई अपने बाल बच्चे का नाम अच्छा कहाँ रखता है। हम चले गए एक मरतबा बनारस आदमपुर तकरीर करने के लिए, तो एक लड़का नारा लगा, नारे तकबीर नारे रिसालत के मैंने कहा क्या नाम है तुम्हारा? तो कहता कल्लू। कहा ठीक से बोलो। कहा कल्लू। मैंने कहा कि तू किस समुदाय से है? मुसलमान है कि परवीन है? कहा हजरत हम मुसलमान हैं। हम क्या अल्लाह खैर करे। नाम कल्लू रखता है, पता नहीं चल पाता किस बिरादर से है कि उस बिरादर से है। धार्मिक नाम रखिए मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटा इनायत अता करे तो बुजुर्गों के नाम पे रखिए, और बेटी इनायत अता करे तो सैयदा ज़ैनब फातिमा के नाम पे रखिए। मगर आजकल कहाँ होता है? अल्लाह किसी के घर अगर बेटी पैदा हो जाए तो उतरी बिहार की तरह सुतरी की तरह मुंह लटकाए घर आएगा, घर से चाय खाना में चला गया, सुसुक के चाय पीता है। मिल गए उसमें नासिर हुसैन निजामी साहब। काहे उदास है? क्या हजरत अपना काम कीजिए। दो के पीछे पड़ गए। बताओ ना उदास काहे है? क्या हजरत अपना काम कीजिए ना, अपनी चाय पीजिए। क्या हुआ? क्या बताओ? कहा कि भोरे भोरे एक बेटी जन्म ले ली। ठीक है, मुबारक हो। चुप रहिए। मुबारक तबारक आप ही समझिए। 2 लाख अकाउंट से गया। इन्होंने कहा चल बेटी तो आ गई, रहमत तेरे घर आ गई। तो आज का नौजवान क्या कहता है? हजरत जब जाना ही गए कि बेटियां जन्म ली है तो कोई नाम बता दीजिए। कोई नाम बता दीजिए। ये गए नाम रखो अपनी बेटी का फातिमा, गोल्ड मेडल है। नाम रखो ज़ैनब, वो पुराना है। नया बताइए तो जो ही कहते नाम रखो लाडली। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। और जो ही कहे कि नाम रखो मुस्कान तो मुस्कुरा के कहता हजरत इसको रहने दीजिए, यही ठीक है। अब बेटा पैदा हो जाए, नाम रखा जाए अब्दुल लतीफ, अब्दुल खबीर, अब्दुल समी तो मेरे दोस्तों नहीं रखते, नाम रखते लड्डू, पप्पू, जिलेबी। ए मेरे दोस्तों, अल्लाह सबसल तुम्हें अल्लाह जैसी नेमत इनायत अता करे तो अपने बेटे का नाम पैगंबर इस्लाम के नाम पे नाम रखा करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने भी अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद रखा तो कल बरोज़े क़यामत उसके बाप की शफाअत करता है। सुभान अल्लाह। तो नाम अच्छा रखिए, नाम अच्छा रखिए मेरे दोस्तों। जवाब मिला ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं। लो सुन लो कौन सी जगह में आएंगे? कहा सुना दीजिए। शंबल ग्राम ब्रह्मणा शिवात्मन में दाता का प्रौस्थ युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। जवाब मिला ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं वो शंबल ग्राम में आएंगे। ये संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों। शंबल का माना शांति का आता है और ग्राम माने गांव, ग्राम माने गांव। तो इसका माना ये हुआ शंबल ग्राम, यानी कि शांति वाले गांव में आएंगे।
अमन वाले गांव में आएंगे, चैन वाले गांव में आएंगे, सुकून वाले गांव में आएंगे। ये तो वेदों में बताया जा रहा है, मगर उठाइए आकाशीय ज्ञान, आकाशीय पुस्तक कुरान मुकद्दस को और पूछिए, ए कुरान तू बता मेरा पैगंबर किस धरती पर जन्म लिए है? तो कुरान आवाज दे रहा है कि आखिरी पैगंबर बलदिल अमीन में आए हैं, अमन वाले शहर में आए हैं, चैन वाले गांव में। मेरे कि आप के धर्म में, मजहब में कितने खुदा की पूजा की जाती है, इबादत की जाती है? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, जोर से आखिरी बार सुन लीजिए, वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर करें। कितने कितने खुदा की? एक खुदा की। कितने? एक। जोर से ऐसे नहीं, और जी लगा करके बोलिए, कितने खुदा की? एक खुदा की। और मेरा अकीदा, हम सब का अकीदा सुन लीजिए, मेरा खुदा जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, मेरा खुदा हद और हुदूद से पाक है, लिमिटेशन से पाक है, हर चीज से पाक है। मेरे दोस्तों सिर्फ अपने ही आई नहीं, उनके यहाँ भी मेरे दोस्तों खुदा का तस्वुर यही है कि खुदा एक है, खुद दुनिया का रचयिता एक है, दुनिया का पालन पोषण करने वाला रब एक है। मेरे दोस्तों आइए ऋग्वेद का मंत्र सुन लीजिए, तुमेकम रोरियम तुमेकम शौर्यम तुमेकम जगत्कारणम विष्णुपम यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वोदार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य। मेरे दोस्तों वेदों में आया है एक अवतार दुनिया का, एक अवतार वेदों के अंदर आया, तुमेकम रोरियम तुमेकम शौर्यम तुमेकम जगत्कारणम विष्णुपम। वो विश्वव्यापी है, संसार में है, दुनिया का रचना करने वाला है, दुनिया का रचयिता है, दुनिया का पालन पोषण करने वाला है, दुनिया चलाने वाला है। कौन चलाने वाला है? यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है, जगत का संचालक एक है, जगत का रचयिता एक है, दुनिया का पालन पोषण करने वाला वो रब एक है। ये तो वेदों में कहा जा रहा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नेहाना नास्ति किंचन, वो ब्रह्म एक है, दुनिया का पालन पोषण करने वाला वो रब एक है, दूसरा नहीं है और दूसरा हो भी नहीं सकता। ये तो वेदों में कहा जा रहा है, मगर उठाइए कुरान को और पूछिए, कुरान तू बता कि मेरा रब कितना है, मेरा खुदा कितना है? तो कुरान आवाज दे रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह 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 एक है। मेरे दोस्तों यकसानियत देखते चलिए, मगर एक वाकया सुनते चलिए। इराक की गलियों के अंदर मेरे दोस्तों चंद पादरी धर्म के, ईसाई धर्म के पादरी, मौलाना ऐसे ही लंबा जुब्बा पहन लिए, लंबी पगड़ी लंबी दाढ़ी, और आगे इराक की गलियों में, इराक की गलियों में आ गए और मुसलमानों ने देखा तो घर से निकल करके जमा होने लगे। अच्छा, आपके कल मोहल्ले में 10 आदमी ऐसे ही जुब्बा पहन ले, ऐसे ही लंबी पगड़ी हो, लंबी दौड़ी हो, और गांव में रेफराइट करने लगे। तो गांव के लोगों को जमा करना होगा कि लोग खुद ही जमा हो जाएंगे? जोर से, लोग खुद ही जमा हो जाएंगे। और इराक के गलियों में लोगों ने देखा कि लंबी दाढ़ी लंबी पगड़ी लंबा जुब्बा वाले घूम रहे हैं। गांव के मुसलमान एक जगह जमा हो गए। कहे, पादरी जी कहाँ घूम रहे हैं? कहा, चलो एक चौराहे पे जमा हो जाओ। सारे मुसलमान जमा हो गए। कहा, तख्त लगाओ, स्टेज लगाओ, लगा दी गई। उसके बाद उस पे कुर्सी रख दी गई। सबसे बड़ा तोदू जो पादरी उसका मौलाना था ईसाई धर्म का, चढ़ करके कुर्सी पे बैठ गया। मुसलमानों, तुमसे मेरा 3 सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो मेरे धर्म को, मेरे मजहब को तुमको मानना होगा। क्या करना होगा? क्या करना होगा? मानना होगा। तो मुसलमानों ने कहा, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? कहा, नहीं, पहले शर्त मानो। कहा कि चलो तुम्हारी शर्त मान लिए। तो कहा पादरियों ने कि बता, तेरा खुदा है, तू खुदा को मानता है? तो सारे मुसलमान एक आवाज होके बोले, ए पादरी जी सुन लीजिए, हम लोग अनपढ़ जरूर है, मगर खुदा पर पुख्ता यकीन है, खुदा पर पूरा भरोसा है। क्या तो बता, तेरा खुदा है
आपका खुदा है तो अभी करता क्या है? तेरा खुदा है तो देखता किधर है? तेरा खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? क्या है? क्या है? अब कुछ लोग जो ही सवाल सुने कुछ माथा खुजलाने लगे, कुछ पजामा ऊपर खिसका खिसका के सीटी लाइन पकड़ने लगे। तो कोई सोल झोल में पड़ेगा नहीं, ईमान बचाओ, सीटी लाइन पकड़ो। आगे जो बैठा है वो फंसा रहे, जो आगे था लटका पादरी ताल टोका। मुसलमानों जल्दी बताओ तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा? सब लोग चुप हैं। इतने में मदरसा से, मकतब से एक छोटा सा बच्चा पढ़ के आ रहा था। देखा कि भीड़ लगी है तो भीड़ के करीब गया, भीड़ को चीर के अंदर जाने लगा। तो चचा लोग बोले कहाँ जाते हो? चचा थोड़ा सा देख लेने दो, मजा लेने दो। जाओ देखो। अब जो ही बच्चा गया अंदर तो देखा ये दूसरे क्वालिटी के लोग हैं। किसके? तो कहाँ आए हो? तो पादरियों ने कहा चल चुप रहा, तुम्हारा चचा कुछ बोल ही नहीं रहा है और तुम आगे आगे क्या बोलता? चल चुप रहा। कहा क्या तुम्हारा मामला है? क्या तुम्हारे चचा से 3 सवाल किए हैं, ये जवाब नहीं देंगे तो मेरे धर्म को मानना होगा, मेरे मजहब को मानना होगा। वो बच्चा बचपने में मुस्कुराया और कहा मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। सबसे बड़ा पादरी जगह इतना छोटा सा बच्चा तू जवाब देगा? कहा हाँ मैं जवाब दूंगा। वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था बल्कि के इमाम आज़म अबू हनीफा थे जो बोल रहे थे कि मैं जवाब दूंगा। कहा तो चल जवाब दे, बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? आप कल चले जाइए बड़रौना, अब जहेज की गाड़ी नहीं अपने पैसे से खरीदे हो, रख दीजिए वही रख दीजिए। जहेज के पैसे से नहीं अपने पैसे से खरीदे हो। अब बीच बाजार में जहाँ भीड़ लगी हो सेल्फ फेल कर जाए, किक फेल कर जाए, किक मार के पसीना पसीना हो, कोई हैंडल पकड़ लेगा। इधर बताइए आप खुदा को मानते हैं तो आपका खुदा अभी कर क्या रहा है? तो क्या जवाब दीजिएगा आप? आपके पास है जवाब? कहीं चल माथा मत खराब कर, ऐसे ही अपनी गाड़ी ना चालू हो रही है, चल हाथ। वैसे ही मेरे दोस्तों इमाम आज़म बोले बोल तेरा सवाल क्या है? क्या बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? इमाम आज़म कहे ये पादरी, ये सबसे बड़ा गुरु गंठा, चल कुर्सी से उतर नीचे बैठ। सबसे बड़ा पादरी का क्यों नीचे उतार रहे हो? का चल नीचे आ। कुर्सी से नीचे पादरी उठ करके दरी पे चटाई पे बैठ गया। इमाम आज़म बचपने में उठे और उठ करके कुर्सी पे बैठे और बैठ करके कहे चल अब जवाब दे, अब सवाल कर। कहा बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने खुदा को देखा है? रब को देखे हैं? हमको देख रहे हैं। कोई पूछेगा कि चतुर्वेदी साहब क्या कर रहे हैं अभी, तो क्या कहिएगा? तकरीर कर 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 रहे हैं मेरे दोस्तों। फला साहब क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं। जिसको देखे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो कर क्या रहा है? इसलिए कि मैंने अकीदा ही साफ किया कि मेरे खुदा का जिस्म नहीं है, मेरे खुदा का हाथ पांव पैर आंख नाक नहीं है। सिर्फ अपने धर्म में ही नहीं बल्कि ऋग्वेद के अंदर आया है मेरे दोस्तों। ऋग्वेद का मंत्र सुन लीजिए मेरे दोस्तों, उनके यहाँ भी यही तसव्वुर है कि खुदा का हाथ पैर आंख कान नहीं है। एक औकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति, एक औकार दुनिया का निराकार एक है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता पुरुष वो कादिर मुतलक है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। नरभू वो सबको डराता है। अच्छा सबको डराता है कि नहीं डराता है? खुदा सबको डराता है कि नहीं डराता है? जोर से मेरे दोस्त आप कहिएगा कैसे? अभी कोरोना भेज दिए हुआ था अल्लाह, सब लोग प्यार थे। कुछ साल पहले जलजला आ गया तो घर छोड़ के फरार थे। अल्लाह ऐसे ही डराता है। नरभू वो सबको डराता है। नरवीर वो किस
तसव्वुर में रहा करता है। पादरी ने कहा चल बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? इमाम आज़म मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहे क्या बतावे कि मेरा खुदा अभी कर क्या रहा है? कहा बता। इमाम आज़म मुस्कुरा के बोले अरे मेरा खुदा अभी ये कर रहा है कि तू जैसे जालिम इंसान को कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है और मुझ जैसे बच्चा को जमीन से उठा करके कुर्सी पे बैठा रहा है। वह तो रिज़्क़ मंतशा वह तो ज़िल्ल मंतशा। अरे मेरा रब जिसे चाहता है उसे इज्जत से नवाज देता है और मेरा रब जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। क्या बात है, बहुत अल्लाह खैर करती तो बाप रे बाप रियाल दे रहे हो, इसमें ख्याल बदल जाना चाहिए। तो ऐसा है कि अब रहने दीजिए, फिर कभी जिंदगी वफा करेगी तो मुलाकात की जाएगी। जी सैयद साहब ये 2 सवाल बाकी रहे फिर के खुदा देखता किधर है? खुदा से पहले जोर से तुलसी भाजो बजाना सतगो अरे बीना मोहम्मद पार न हो। तुलसी करवटवाद में पर्वत है सरकार बैकुंठवासी ना बनो बिना मोहम्मद ना बिन पर चले सुने विधि गाना कर बिन गरम करे विधि नाना आनंद रहित शकल रस भोगी बिन बाड़ी बता बड़ी होगी। नबी के नाम पे मचल करके बोल दीजिए आखिरी में सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे दिनवा सोमवार हो मकामा पैदा भइल अरे मदनी सरकार हो मकामा पैदा भइल और प्यारे नबी के राहे अरे ऐसन बेवार हो कलमा पढ़त है जिनके कलमा पढ़त है जिनका सारा संसार हो कलमा पढ़त है जिनका। और मक्ते का शेर सुन लीजिए अल्लाह सजाए खैर दे। क्या आज़म के किस्मती आके अरे चमकई ता सरकार हो अरे आज़म के किस्मती आके अरे चमकई ता सरकार हो। तैबा में जाके आका तैबा में जाके आका ना आई थी बिहार हो तैबा में जाके आका। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह और जी लगा के आखिरी वक्त है हाथ को उठा के लहरा के बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। जिन जिन लोगों का हाथ सलामत है तो अपने माँ बाप के नाम पे लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। देखते रहिए किनका हाथ उठा किनका नहीं उठा। अपने माता पिता की मोहब्बत में प्रेम में हाथों को हिंदू समुदाय की उठावे अपने माता पिता की मोहब्बत में, इसलिए कि मेरे दोस्तों माँ माँ होती है बाप बाप होता है। इसकी अहमियत अभी बताने के वक्त नहीं। हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्हा नूर का नूर कासिम नूर आबिद जाने ज़हरा नूर का असगरे नौखेद वो बेमिसल टुकड़ा नूर का। अरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है रैने नूर तेरा सब घराना नूर का। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है मर हमें यादे नबी से दर्द गम का फूर है। नुक्ताए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है रज़ा यह अहमदी नूरी का फैज़ नूर है। अरे हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इत्मीनान